अब झारखंड के राजनीतिक हलचल की। रांची से बीजेपी के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी का बयान आया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से इस सिलसिले में उनकी बातचीत हुई है। फिलहाल किसी अंतिम निर्णय पर वो नहीं पहुंचे हैं, या तो वो या फिर उनके बेटे इस चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये उन्होंने कहा कंफर्म है। वहीं भाजपा में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल बीजेपी में वापसी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन राम टहल चौधरी अगर जदयू की टिकट से रांची लोकसभा सीट से ताल ठोकेंगे तो इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के संभावित कैंडिडेट सुबोध कांत सहाय का क्या होगा? क्या कांग्रेस इस सीट से दावेदारी जदयू के लिए छोड़ देगी? किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनेंगे, समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, राम टहल चौधरी अब ताल ठोक रहे हैं बहुत पहले से ही कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई है, हालांकि निर्णय नहीं लिया है, लेकिन ये तो तय है कि वो या उनका बेटा लोकसभा चुनाव रांची सीट से लड़ेंगे। अब बड़ा सवाल ये होता है कि इस दावेदारी के बाद क्या कांग्रेस जो लगातार यहां से अपने लोकसभा सीट के लिए कैंडिडेट देती आ रही है, तो क्या इस सीट से दावेदारी छोड़ेगी? कितने दिलचस्प ये 24 की जंग नजर आ रही है? अगर इसका सीधा जवाब ये होगा तो कांग्रेस इस सीट पर दावेदारी नहीं छोड़ेगी। चूंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो इंडिया गठबंधन फॉर्म किया है, जिसमें जदयू भी एक प्रमुख पार्टनर के तौर पर है, लेकिन झारखंड में जो समीकरण है वो 3 दलों के बीच ही ज़्यादा बनते हैं, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी हैं। ये अलग बात है कि अब जेडीयू की उसमें एंट्री हुई थी, उसकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। आज जब राम टहल चौधरी से जब बातचीत हो रही थी तो बहुत दबी जुबान में वो बात करना चाह रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसे पर्दे के सामने लाने से वो कतरा रहे हैं। लेकिन जब बार बार सवाल पूछा गया तो अल्टीमेटली उनको जवाब देना पड़ा और उन्होंने बताया कि वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, रांची सीट से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रांची से ही वो सांसद रहे हैं और एक बार नहीं कई बार रहे हैं, लिहाजा उनकी पहचान और शिनाख्त पहले से स्टैब्लिश है। लिहाजा अब अगर उनको मौका मिलता है तो इस बार फिर से वो दोहराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस सिलसिले में बातचीत हुई है, चूंकि वो जातीय समीकरण कहीं न कहीं राम टहल चौधरी को फेवर करता है जेडीयू का, लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि केवल आप कास्ट फैक्टर के सहारे इतना बड़ा इलेक्शन यानी पार्लियामेंट्री इलेक्शन आप नहीं जीत सकते हैं, उसमें और भी फैक्टर होते हैं। तमाम फैक्टर को जोड़ने के बाद ही आप एक जीत का गणित जो है तैयार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है कि वो खुद चुनावी मैदान में आए, उनके सुपुत्र जो हैं वो इन दिनों बेहद ये है एक्टिव मोड में है और पॉलिटिक्स को लेकर के, और वो जाहिर सी बात है जब वो उनका एज एक ऐसे मकाम पर आ गया है कि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगे पॉलिटिकल तौर तरीक़ों पर, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने सपुत्र को आगे किया है और उसके लिए भी लॉबिंग हो रही है। लेकिन अब बीजेपी के में एंट्री को लेकर के या उन पर घर वापसी को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। आपको याद होगा कि सरयू राय से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़ी एक मार्के की बात कही थी कि इस सिलसिले में ना तो उनकी तरफ से ना तो पार्टी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से कोई कवायद की जा रही है। इसी बात को राम टहल चौधरी ने दोहराने की कोशिश की कि ना कि उनकी तरफ से कोई एफर्ट है ना तो पार्टी की तरफ से कोई बुलावा है, लिहाजा वो अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से चुनाव में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या फलाफल निकलता है वो देखने वाली बात होगी। जहां तक सुबोध कांत का सवाल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक बड़े चेहरे हैं झारखंड में, तो जाहिर सी बात है उनकी दावेदारी मजबूत बनती है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने किस्मत आजमाया था, ये दीगर बात है कि वो चुनाव हार गए थे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन ये कहता है कि जब एक 1:1 का अनुपात में हम चुनाव लड़ेंगे, यानी एक कैंडिडेट उधर से होगा या एनडीए होगा तो दूसरा कैंडिडेट उनके सामने होगा, वो इंडिया गठबंधन का होगा, तो जाहिर सी बात है सेक्रीफाइस तो जेडीयू को ही करना होगा और कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है और राजधानी रांची से कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। तो जाहिर सी बात है मैसेज जाता है। बात कह रहे हैं कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, नीतीश से बात हुई है लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो अगर इस सीट पर जदयू की तरफ से या इंडिया गठबंधन मान जाती है तब भी वो जदयू में शामिल होंगे, जदयू की टिकट पर वो या उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन अगर राजी नहीं होते हैं तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। निर्दलीय के एफर्ट तौर पर वो कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बातचीत से तो ये बात समझ में आ गई है, उनको राजनीति की बड़ी मजबूत समझ है और बहुत ज़मीनी आदमी है। वो जानते हैं कि निर्दलीय अगर हम वो इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ेंगे तो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। पिछली बार देख भी चुके हैं वो। जी
हाँ, कास्ट फैक्टर की वजह से ही वो जेडीयू के करीब गए हैं और उनको पता है कि अगर कास्ट फैक्टर उनके साथ रहता है और कहीं ना कहीं संगठनात्मक उनको मदद मिलती है तो वो चुनाव में अपनी एक दावेदारी मजबूत तौर पर पेश कर पाएंगे। यही वजह है कि वो नीतीश कुमार के करीब गए हैं, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर और इंडिपेंडेंट तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये चुनाव लड़ना उनके लिए घातक साबित होगा। और ऑलरेडी जब से वो बीजेपी से निकले हैं उसके बाद से वो कहीं ना कहीं साइड लाइन है और वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि किसी ऐसे दल के और किसी ऐसे सिंबल के साथ चुनाव लड़ा जाए जिससे उनकी दावेदारी मजबूत हो। वो खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि तमाम दलों से उनके पास ऑफर आते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों से राय मशवरा करने के बाद ही एक अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाए। जी।